नमस्ते। बिहार में सभी राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं, जिससे देश के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त में इलाज होता है, वो कार्ड बनना शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे आप अपना लिस्ट में नाम चेक करेंगे, कैसे खुद से घर बैठे आयुष्मान गोल्डन कार्ड अप्लाई करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, ये सभी प्रक्रिया लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। थोड़ा संक्षेप में आयुष्मान कार्ड क्या है इसके विषय में बताते हैं। तो ये जो है आपका प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे देश के जो भी गरीब तबके के नागरिक हैं उनको सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, जो इम्प्लांट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें मुफ्त में 5 लाख का इलाज फ्री में किया जाता है। तो अभी बिहार में राशन कार्ड धारियों का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट के फैसले के बाद विभाग ने इस कार्ड को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले बिहार के जितने भी राशन कार्ड धारी थे उनका आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं ऐड किया गया था, लेकिन डायरेक्ट जो प्रधानमंत्री की पोर्टल है उस पोर्टल पर इन सभी सूची को ऐड कर दिया गया है। तो चलिए आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर कटिंग है वो दिखाते हैं, इसके बाद सभी प्रक्रियाओं को हम बताने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे, ये पेपर कट है जो कुछ ही विगत दिनों पहले जो कैबिनेट का फैसला आया उसके बाद ये छपा था, जिसमें राशन दुकानों पर 2 मार्च से बनेगा आयुष्मान कार्ड लिखा हो गया। आज से आपके जितने भी पीडीएस दुकानदार हैं वहां पर शिविर लगाना शुरू कर दिया गया है। ये आपको 12 मार्च तक शिविर लगेगा। आप अपने नज़दीकी जो भी राशन डीलर हैं उनसे संपर्क करके सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर कैंप लगा करके बनवाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, राशन कार्ड धारकों को 2 मार्च से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन जो अभियान चलाया जा रहा है, 2 मार्च से 12 मार्च के बीच राशन कार्ड धारियों के सभी दुकानों या कोविन सेंटर पर आप बनवा सकते हैं। इसके अलावे सरकारी अस्पताल जहां पर भी या प्राइवेट अस्पताल जहां पर आयुष्मान मित्र बैठते हैं उनसे, सीएससी से या राशन डीलर से संपर्क करके या खुद से आप इस कार्ड को बना सकते हैं। अब चलिए आपको लेकर के चलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वेबसाइट पर, जहां हमने इस वेबसाइट को ओपन किया है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लिस्ट में नाम चेक करेंगे और सभी कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है खुद से करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको लेकर के आ गए हैं जन आरोग्य योजना की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये तीसरा ऑप्शन जो है PMJAY पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर ये पेज ओपन होगा तो इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस वीडियो को, पूरी वीडियो आप देखेंगे तो हम आशा करते हैं कि 80% से लेकर के आपको 90% तक कोई दिक्कतें इसमें नहीं होंगी समझने में या खुद से बनाने में। तो ये देखेंगे, आपको थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है अभी, तो धैर्य रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ये लिखा भी गया, 50 करोड़ लोगों को मिलेगा आयुष्मान। बहुत सारे यहाँ पर ये लिखे गए हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड 30 करोड़ 5 लाख की मुफ्त उपचार देश हो रहा आयुष्मान। बहुत सारे यहाँ पर स्लोगन ये लिखे गए हैं सरकार के द्वारा। तो अब यहाँ पर आई एम एलिजिबल पर आप क्लिक करेंगे, जो राइट कॉर्नर पर यहाँ पर ये हाउ का जो क्वेश्चन मार्क्स है इस पर आपको इस पे क्लिक करेंगे, आई एम एलिजिबल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग पेज ये ओपन होकर के चला आएगा, जिसमें देखेंगे अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। तब अब लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान ऐप की सहायता से स्वयं बना सकते हैं। ऐप भी इसका है, आशा करेंगे उस पर भी एक वीडियो लाएं आपको। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन आपको करना होगा। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपके राशन कार्ड में लिंक है, एक और भी जानकारी आपको बता दें, जिनका पहले से ही राशन आपको आयुष्मान कार्ड में नाम है और वो नहीं बनाए थे और राशन पर जो नंबर अंकित होगा वो नंबर डालेंगे तो उनका भी बन जाएगा इसमें, और नए जो राशन कार्ड धारी हैं उनका तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वो इंटर करेंगे जिससे आपका राशन कार्ड में नंबर लिंक है। और इसके बाद यहाँ देखेंगे
अब मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप मोबाइल इंटर कर देते हैं तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन ये आ जाएगा। वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक OTP सेंड किया जाएगा इसी नंबर पे जो यहाँ पर ये प्रदर्शित आपने डाला है। मोबाइल OTP यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। अब वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइप करेंगे, ये जो आपका OTP भी देखेंगे तो स्क्रीन पर ये शो कर रहा है। तो OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। OTP इंटर करने के बाद ये देखेंगे तो ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ भरेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक अलग ये पेज खुल करके आएगा जिसमें आपको स्कीम कौन सा है आपका PMJAY आप राशन कार्ड से बनवा रहे हैं तो यहीं रहने देंगे। ओके, यहाँ देखेंगे तो और भी योजना से संबंधित यहाँ पर आएगा जैसे PMJAY PM केयर्स नमस्ते, तो यहाँ पर PMJAY ही रहने देंगे। स्टेट में बिहार आपको सिलेक्ट करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से अन्य राज्य के लोग भी ये चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो योजना है और आपका उस हिसाब से नाम होगा तो मिलेगा। स्कीम में ये PMJAY ही रहने देंगे। डिस्ट्रिक्ट में आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। सर्च बाई, अब यहाँ पर फैमिली ID, आधार ID, नेम, लोकेशन, रूरल, PMJAY ID। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है तो आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा तो बेहतर रहेगा। PMJAY ID यानी पहले से जिनका नाम है और अभी तक नहीं बनवाए हैं उनके लिए PMJAY ID से भी आप बनवा सकते हैं। तो आधार नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। अब कहेगा यहाँ पर आधार नंबर को इंटर कीजिए। अब जैसे ही इंटर आप करते हैं, अब जैसे ही आधार नंबर आप इंटर करते हैं हाइड कर दिया जाएगा सिक्योरिटी पर्पज से। यहाँ सर्च का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर प्रोसेस करेगा और ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके फैमिली मेंबर में जितने भी राशन कार्ड धारियों का नाम ऐड है, अब जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में 6 आदमी हैं तो आप भी उसमें जुड़े हुए हैं तो अपना आधार आप देंगे तो सबका नाम और सबका डिटेल्स यहाँ पर ये चलाएगा। जैसे मेरे फैमिली ID में मेरे फैमिली में 6 आदमी का जुड़ा हुआ है तो टोटल 6 आदमी का आ रहा है। अपना ही आधार डालने से टोटल मेंबर का दिखाएगा, किन्हीं का भी आधार डालिए सबका नाम आएगा। अब यहाँ देखेंगे उनसे संबंधित ये नाम हुआ। ओके, अब यहाँ पर ये कौन है, सन है, डॉटर, ये सभी डिटेल्स दिखाई देगा। नंबर जो आपका है यहाँ पर ये भी दिखाई देगा किन में कौन सा नंबर जुड़ा गया है। अब देखेंगे तो ये सब चीज़ आइडेंटिफाइड सब चीज़ लिखा गया है। यानी आइडेंटिफाइड का मतलब है सबका आधार सीडेड है, आधार लिंक है। आधार लिंक आपका नहीं है तो भारी समस्या हो सकती है। तो पहले आप आधार सीडिंग कराएंगे, आधार को लिंक कराएंगे राशन कार्ड से, तब डाउनलोड होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरा यहाँ पर जो नाम जैसे देखेंगे देवव्रत नाम है मेरा, तो यहाँ पर ये नीचे में दिखा रहा है तो इसे कोई बहस नहीं है, कहीं भी दिखा सकता है। अब यहाँ पर वेरीफाइड ये लिख रहा है। तो अभी मैं अस्पताल गया था, कुत्ता काट लिया था हमको, ये रोड पे ही थोड़ा हमारा कुत्ता था तो वहाँ गए थे वैक्सीन लेने के लिए रेबीज का। तो वहाँ पर आयुष्मान मित्र मिले और बोले कि हमसे ये कार्ड बनवा लीजिए, आधार मांगे तो हमने दिया, वो अप्लाई कर दिए। तो कुछ देर ये पेंडिंग था, शाम होते होते ये अप्रूव कर दिया गया है। हमने देखा स्टेटस को तो वेरीफाइड भी कर दिया गया है और अप्रूव्ड है। अब आप डाउनलोड कैसे करेंगे, इससे पहले भी हम बताएंगे कैसे आप लाइव डाउनलोड कैसे आप बनाएंगे कार्ड को। ओके, नाम तो है तो डाउनलोड पे आपको यहाँ देखेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो अब ये आपको, लेकिन ये प्रक्रिया आगे की हम बता रहे हैं तो समझने में दिक्कतें होंगी। तो चलिए एक आपको ये बताते हैं कैसे अब आप खुद से बनाएंगे। डाउनलोड वाली प्रक्रिया तो लास्ट में हम बता ही देंगे आपको। अब यहाँ देखेंगे तो इनका जैसे मान लीजिए आपका ये इन्हीं का हम बनाते हैं। ओके, तो अब बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर नॉट जनरेटेड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर ये आधार नंबर, अब यहाँ पर ये वेरीफाई, जैसे आधार नंबर भी दिखाई देगा तो वेरीफाई पर आप क्लिक कीजिएगा। तो वेरीफाई पर जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं अपना कंसेंट देंगे,
अलाउ करेंगे तो ऑथेंटिकेशन मोड आपका आधार OTP ये रखना पड़ेगा। अब आधार OTP के अलावा भी आइरिस या फिंगरप्रिंट आप दे सकते हैं। आप CSC या सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो फिंगरप्रिंट या आइरिस के माध्यम से बनवा सकते हैं। खुद से बनाएंगे तो आधार OTP का चयन करना पड़ेगा। तो आधार OTP का आप चयन करेंगे। आधार OTP का चयन करेंगे तो यहाँ पर इनके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो 4 डिजिट दिखाई देगा और 2 OTP गिरेगा आपको, एक आधार OTP जो आपका और एक मोबाइल OTP गिरेगा। ओके, मोबाइल OTP में आपको इंटर करना होगा और आपको आधार OTP इंटर करना होगा। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर आधार OTP, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको ये इंटर मोबाइल OTP देखेंगे, दोनों OTP को इंटर करेंगे तो ये वेरीफाई कर दिया गया है। ऑथेंटिकेट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये आपको ये प्रोसेसिंग में है, थोड़ा वेट आप कीजिएगा। नया आपको ये लॉन्च किया गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी सर्वर इश्यू के कारण। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो आपका ये मोबाइल नंबर 2 आदमी का इस मोबाइल नंबर से लिंक है आधार में, तो दोनों का यहाँ पर ये दिखा रहा है। जैसे ये आपका मेरे भाई का है, ये बहन का है, तो दोनों का यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर किनका आप चाहते हैं KYC करना, तो इन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आधार OTP का चयन कीजिए, फिर से आधार OTP ये गिरेगा। अब यहाँ देखेंगे तो डाउनलोड करने के लिए आधार OTP फिंगर या आइरिस के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपको कंसेंट कहेगा, कीजिए अपना ऑथेंटिकेट कीजिए, आप दीजिए परमिशन, तो OTP यहाँ पर ये फिर से आधार पर ये जाएगा। देखेंगे तो 6436 का है, यहाँ पर ये गिर गया है। उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर करना यहाँ पर ये पड़ेगा। उसके बाद बेनिफिशियरी मोबाइल OTP भी जाएगा, दोनों को अच्छे से इंटर आप कीजिए। 2 यहाँ पर आदमी का एक ही आधार अलग अलग है, मोबाइल नंबर एक ही ऐड है 2 बेनिफिशियरी में, तो दोनों का यहाँ पर आएगा। जिनका भी बनाना चाहते हैं उन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर KYC कहेगा, आपको करना पड़ेगा। अब जिनका भी आपने सेलेक्ट किया तो अब यहाँ बोल रहा है कैप्चर फोटो को आपको यहाँ पर ये अपलोड करना होगा, लाइव ये करना होगा आपको। लाइव अपलोड करने के बाद थोड़ा सा एरर आ रहा है इसमें कैप्चर करने में, तो थोड़ी साइट भी अभी प्रॉब्लम है। तो कैप्चर करेंगे 75% ये मैच कर रहा है, चांसेस है अप्रूव कर दिया जाए। उसके बाद डू यू हैव मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप एक दीजिए जिस पे वेरिफिकेशन किया जाए, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर ये देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद वेरीफाई पर आपको ये क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद एक OTP सेंड किया जाएगा मोबाइल पर, थोड़ी देर वेट आप करेंगे, प्रोसेसिंग में है। तो देखेंगे मोबाइल OTP यहाँ पर ये भेज दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि हमने जो इनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक था वो मोबाइल नंबर नहीं दिया है, दूसरा भी दिया है, तो यहाँ पर ये फैच कर लिया यानी एक्सेप्ट कर लिया। तो OTP जैसे ही आपने डाला ये वेरीफाई कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ आपसे ये पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिए। यहाँ से सिलेक्ट करके आप डेट ऑफ बर्थ को ये इंटर कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो साल पूछ रहा है, साल का यहाँ पर ये बताइएगा। उसके बाद फैमिली रिलेशन विथ फैमिली हेड, यानी फैमिली जो हेड है राशन कार्ड के जो मुखिया है उनसे क्या संबंध है, तो ऑलरेडी ये आ रहा है। पिन कोड आपसे पूछ रहा है, तो पिन कोड को आप इंटर कर दीजिएगा। पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ पर ये आपका स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, अर्बन, ये रूरल ऑफ या अर्बन ऑलरेडी आ रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आपको ये चयन कीजिएगा। अनुमंडल आपका कौन सा है, तो जो भी अनुमंडल है वो अनुमंडल आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद गांव आपका कौन सा है, गांव का नाम यहाँ पर इंटर कीजिएगा। गांव का नाम इंटर करने के बाद ऊपर हमने फोटो को लोड नहीं किया है इसलिए सबमिट का यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है।
जैसे ही कैप्चर फोटो हो जाता है तो आपकी प्रक्रिया जो है ये आगे बढ़ेगी। हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डर हम कर रहे हैं तो इसके माध्यम से भी ये ना हो, तो यही प्रक्रिया है। इसके बाद आपका सक्सेसफुली अप्लाई ये हो जाएगा। होने के बाद अब कैसे डाउनलोड करेंगे इसकी प्रक्रिया चलिए लाइव आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आपका सब चीज़ मैच करता है तो हाथों हाथ वेरीफाई कर दिया जाएगा आइडेंटिफाइड वाले ऑप्शन में, और नहीं होता है तो पेंडिंग यहीं पर लिखेगा तो वेट कीजिएगा। और अप्रूव हो जाता है, वेरीफाई कर दिया जाता है तो अप्रूव भी इसे कर दिया जाएगा। अप्रूव होने के बाद डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन ये शो करने लगेगा। आपका वेरीफाई कर दिया गया तो पेंडिंग यहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ पर अप्रूव्ड नहीं दिखाएगा। ओके, तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो देखेंगे ये आपका डाउनलोड कार्ड पे ये आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये थोड़ा देर वेट आप कीजिएगा। तो देखेंगे ये डाउनलोड कार्ड पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो केवल ये डाउनलोड कार्य, कुछ इसमें एरर भी है अभी, ठीक है। तो एरर शटडाउन जैसे ही होंगे, ख़त्म होंगे तो प्रक्रिया जो भी है फ्रेश होगी और आप डाउनलोड करने में आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। अभी वेबसाइट पर लोड भी है, नया नया बना है तो दिक्कतें होंगी। तो डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कार्ड दिखाई देगा, कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा आपका आसानी से। या डाउनलोड नहीं होगा तो लिखेगा प्लीज़ थोड़ी देर आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, आपका कार्ड अभी ये कुछ दिन के बाद और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से आप बनाएंगे और डाउनलोड भी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मित्रों को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।